हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपको पता है आज किस टॉपिक बात होने वाली है? तो आज बात होने वाली है कि मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, बहुत बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है और बच्चे पूछते भी हैं, कहते भी हैं। तो दोस्त, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है और मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएँ या फिर इंक्रीज़ करें। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त समझने का प्रयास करिए, एसएससी जीडी सन 2025। तो इसमें पोस्ट कितनी है? तो पोस्ट है दोस्त 39,481। कितनी पोस्ट है? 39,481। अब इसके एग्जाम पैटर्न पर एक नज़र मारते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, और यही आपको मॉक टेस्ट में भी देखने के लिए मिलते होंगे। अब चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब हिंदी के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन मिला के हो गए टोटल क्वेश्चन कितने? 80। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्त? 80 क्वेश्चन हो गए। अब 80 क्वेश्चन हो गए और टाइम कितना रहता है दोस्त? टाइम रहता है 90 मिनट। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। कितना टाइम रहता है? 90 मिनट टाइम रहता है। अब समझने का प्रयास करिएगा। कितना टाइम रहता है? 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। आप समझ गए? अब देखिए आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। दोस्त, आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट करना। क्या करना? टाइम मैनेजमेंट करना। आप सोचिए कि जैसे किसी बच्चे ने, मान लीजिए कि पहले मैथ का पोर्शन खोल दिया, जो नए बच्चे होते हैं, अनजान होते हैं, मैथ का पोर्शन खोल दिया। तो अब आप पहले मैथ कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि मैथ में जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बच्चे मतलब 10-15 या फिर आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फँस जाते हैं। वहीं पर फिर हमारा टाइम, आपको पता है कि एग्ज़ाम में पता नहीं चलता टाइम का, या फिर रीजनिंग में फँस गए। तो हमें सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट करना है, हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। तो सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट करना है? सबसे पहले मॉक टेस्ट हो या फिर रियल में आप मान लीजिए परीक्षा हॉल में बैठे हैं, तब भी सबसे पहले करना है हमें हिंदी। कौन-सा करना है? हिंदी करना है। उसके बाद करना है हमें रीजनिंग। कौन-सा करना है? रीजनिंग करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? जीएस। फिर आप जीएस कर सकते हैं या फिर आप मैथ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे करिए आप। फिर आप मैथ करिए। अब देखिए, आप हिंदी करेंगे, हिंदी में कितना टाइम देना है आपको? मिनिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट। आप 8 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है कि 6 से 7, बस 8 मिनट इसके अंदर ही टाइम देना है आपको हिंदी में। इतना ही, आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप करते जाइए, बाकी क्या आप छोड़ते जाइए। अब फिर आपको करना है रीजनिंग, और रीजनिंग को कितना टाइम देना है? रीजनिंग को देना है बस बहुत ज़्यादा 25 से 25 मिनट, 25, 26, 27, 28 मिनट, बस इससे ज़्यादा रीजनिंग को भी समय नहीं देना है। और वही जो समय आपने हिंदी में, क्योंकि होता क्या है, हिंदी में आपने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ, वो जो गद्यांश का होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो बाकी जो है क्वेश्चन पढ़ा, आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो स्किप करिए, आगे चलिए। अब वही आपको जीएस में करना है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तो 6 से 7 मिनट आपको जीएस में भी देने हैं। और फिर आप आइए मैथ में। अब आपके पास कितना टाइम बचेगा? मान लीजिए आप आधे घंटे दे दिया इसमें, रीजनिंग में 8 मिनट इसमें दे दिया, 8 मिनट इसमें दे दिया, तो अब हो गए आपके 40-45 मिनट, और उतना ही टाइम बचेगा, आप वो टाइम अपना मैथ में आप दीजिए। आपका स्कोर, वादा है आपसे कि आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। तो आप ये टेक्निक अपनाइए, आपका स्कोर ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगा। पहले आप हिंदी करिए, फिर रीजनिंग करिए, फिर जीएस करिए, फिर मैथ करिए, और पेपर आप इसी सीरीज में करिएगा। आप परीक्षा हॉल में हो या फिर घर में बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो। और जब आप, एक चीज़, आप जब मॉक टेस्ट दीजिए, तो मॉक टेस्ट को हल्के मत लीजिए। अरे क्या हुआ, चलो अब की नहीं बढ़े नंबर, अगली बार देखेंगे, तो उससे फिर आपको पता है, चीज़ें जब आप सीरियस होकर करेंगे, मज़ा तभी आएगा। तो आप समझ गए इस तरीके से। अब मान लीजिए, अब मेन पॉइंट समझिए। मान लीजिए आपने पहला टेस्ट दिया, क्या? पहला टेस्ट दिया, उसमें आपके 100 नंबर आ रहे हैं। नए बच्चों के हो सकता है कि 90 आ रहे हों, 80 आ रहे हों।
आपके मान लीजिए 100 नंबर आए। अब आपके 100 नंबर आए, अब आपको 100 नंबर में देखना है कि मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन किए हैं, आपसे जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, और जो क्वेश्चन आप किए हैं उनमें से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको वो क्वेश्चन पकड़ने हैं। तो समझे आप, आपको जो क्वेश्चन आपने किए हैं और वो गलत हो गए, आपको वो क्वेश्चन पकड़ने हैं। आप मान लीजिए कि रीजनिंग में है, आपने रीजनिंग में हो सकता है कि मान लीजिए कि वेन आरेख है, आपने वेन आरेख का क्वेश्चन किया, आपको वो गलत हो गया, तो फिर आपको वो चीज़ पकड़नी। अब आप पूछेंगे सर हो सकता है कि हमने वो वेन आरेख अच्छे से तैयार कर लिया, अगले मॉक टेस्ट में पूछा ही ना जाए। तो अगले मॉक टेस्ट में वेन आरेख नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका जो सच एक ये मजबूत तो हो गया है, ये टॉपिक आपका मजबूत हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ें आप पहले टेस्ट में और आप नंबर इंक्रीज करने का ज़रूर से ज़रूर सोचिए कि अगर एक संडे, क्योंकि आपके पास 6 से 7 दिन का समय रहता है। एक पहले टेस्ट में आपके 100 नंबर आए, फिर आप 102, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 1-1, 2-2 नंबर इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? 102 नंबर आए, फिर आप 1-2 नंबर इंक्रीज करने का सोचिए 105। तो इसी तरह धीरे-धीरे दोस्त, जब हम छोटे-छोटे टारगेट बनाते हैं तब भी हमारा एक बड़ा टारगेट पूरा होता है। तो इसी तरह आप नंबर इंक्रीज करिए, और ये हमारी पर्सनल टेक्निक है, मैं इसी तरह करता था, तो आप भी इसी तरह करिए। और स्वाभाविक है कि नंबर इंक्रीज होंगे दोस्त, आप एक बार अपना के देखिए, वादा है आपसे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे। बस शर्त ये है कि आप अच्छे से मन लगा के सीरियस होके, नहीं जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बस एकदम सीरियस होके कि आप ये समझ लिए कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ, आप ये समझ के दीजिए। और जो बच्चे हल्के में लेते हैं, फिर आप जानते हैं कि अगर 39,481 पोस्ट हैं, तो फिर स्वाभाविक सी चीज़ है कि नौकरी भी इतनी ही लोगों को मिलेगी। फॉर्म में मत जाइए आप, फॉर्म 40 लाख पड़े, 45 लाख पड़े, 50 लाख पड़े, 60 लाख पड़े, 72 लाख पड़े, कितने भी पड़ जाएँ, नौकरी इतने लोगों को ही मिलनी है। तो जब आप सीरियस होके अच्छे से मेहनत करेंगे दोस्त, तो फिर स्वाभाविक है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। बस आपको इस सीरीज़ में पहली चीज़ मॉक टेस्ट लगाना है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ। उसके बाद आप जो कर पा रहे हैं, उन्हें पहले आप करिए। जो आपको थोड़ा-सा वो लगता है, उनको आप एक बार, आपके पास टाइम है, आप दोबारा उन पर नज़र मार लीजिए। तो आप समझ गए ना? और आप ऐसे ही एक-एक नंबर, 2-2 नंबर इंक्रीज़ करें, क्योंकि अभी देखिए, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दोस्त समय ऐसे बीत जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और फिर आप जानते हैं, अभी दिवाली आ जाएगी, फिर दिवाली में याद आएगा कि अरे नहीं, हम भी वर्दी में होते तो अच्छा लगता। तो फिर ये चीज़ें हैं ना, तो आप अच्छे से करिए। आप भी अगली बार दीपावली में वर्दी में होंगे। बस आप मेहनत करते रहिए। तो दोस्त इसी सीरीज में आप करिए, वादा है आपसे स्कोर आपका बढ़ेगा। और बस आप मेहनत पे भरोसा रखिए, पक्का है कि पक्का से पक्का आपका स्कोर बढ़ेगा। आप इसी सीरीज में करिएगा, ठीक है? और स्कोर बढ़ाने का सोचिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, धीरे-धीरे ही दोस्त चीज़ें होती हैं। एक बार की कुछ नहीं हो जाता, ठीक है? और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल कहे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्त आपको पता है चीज़ें बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग मान लीजिए जैसे देख ही लिए हैं वीडियो, आपको जानकारी भी मिल गई, तो दोस्त एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करने में क्या जाता है, आप बताइए? तो कर दीजिएगा, थोड़ा-सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।